very good morning to all of you from your English teacher Ujjwal Jain from KNS Girls Inter College, Agra, and our principal is Dr. Srimati Kailash Tomar. Children, as we were reading the first chapter of English prose, A Girl with a Basket, today we will proceed further. तो चलिए शुरू करते हैं. The children selling basket were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowding. The children selling baskets, टोकरियाँ बेचने वाले ये जो बच्चे थे वह सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज, ये इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे. सन माने पुत्र, डॉटर माने पुत्रियाँ थे. दे और देयर पेरेंट्स, वो और उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वो सिटीज़ में, शहरों में एकत्रित हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे. सेटिंग अप स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है छोटी खुली हुई दुकानें. उन्होंने अपनी छोटी हुई दुकानें खोल रखी थीं और वो सिंपल आर्टिकल, साधारण सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर यानी कि बनाकर अपनी इस पहले से ही, ओवरक्राउडेड मतलब पहले से ही चीज़ों से भरे हुए बाजार में इन चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे. They lived in cloth and grass sheds that lined the street. वे लोग कपड़े और घास से बने हुए छप्पर यानी कि खुले छायादार मकान में रहते थे जो कि उन गलियों में लाइन से बने हुए थे. The peasants, peasants माने होता है किसान. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants, ये जो किसान थे, इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो अपनी छोटी सी इनकम के साथ गुजारा करने के आदी हो गए थे. क्योंकि एक किसान, एग्रीकल्चरल फैमिली, एक किसान के परिवार की वार्षिक आय, एनुअल इनकम, वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती. किससे ज़्यादा नहीं होती? एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं होती है.